क्या युद्ध और प्रचंड होगा? कोई भी पक्ष अपने रुख से टस से मस होने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगले 24 घंटे बेहद अहम साबित होने वाले हैं। बारूदी जंग के बीच ट्रंप और खामेनेई की जुबानी जंग भी देख लीजिए आप। Unconditional surrender. Two very simple words. Very simple. Unconditional surrender. That means I've had it. Okay, I've had it. I give up. No more. Then we go blow up all the all the nuclear stuff that's all over the place there. No, they had bad intentions. For 40 years they've been saying death to America, death to Israel, death to anybody else that they didn't like. They were bullies. They were schoolyard bullies. And now they're not bullies anymore, but we'll see what happens. Look, nothing's finished until it's finished. War is very complex. A lot of bad things can happen. A lot of turns are made. So I don't know. I wouldn't say that we won anything yet. I would say that we sure as hell made a lot of progress. And we'll see. The next week is going to be very big, maybe less than a week. تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه. اینی که به ملت ایران بگن بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. افراد با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز این حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن. تسلیم چی بشن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بکنه، صدمه جبران ناپذیری خواهد بود بدون تردید. वैसे तो ट्रंप शुरुआत में ईरान इजराइल की जंग में सीधे शामिल होने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कनाडा में G7 की बैठक को बीच में छोड़ा और आते ही अपने सुरक्षा सलाहकारों के साथ 80 मिनट लंबी बैठक की, उसके बाद से ही अटकलें तेज हैं कि इस युद्ध में अमेरिका के शामिल होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वैसे भी ये बात पूरी दुनिया जानती है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ये बिना अमेरिका की मंजूरी के मुमकिन ही नहीं है। अमेरिका और इजराइल बार बार ईरान के आसमान पर कब्जे की बात कर रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि ईरान भी एक मिसाइल सुपर पावर है जिसकी नुमाइश भी वो बखूबी कर रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका इस जंग में सीधे उतरता है तो उसका तरीका क्या होगा? क्या अमेरिका दुनिया के सबसे ताकतवर युद्धपोत USS निमित्त से ईरान पर हमला करेगा, जिसका रुख दक्षिण चीन सागर से मध्य पूर्व की ओर अब मोड़ दिया गया है, या फिर अमेरिका मध्य पूर्व में मौजूद अपने 19 हवाई ठिकानों से ईरान पर धावा बोलेगा, जहां करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक हर वक्त मौजूद रहते हैं, या अमेरिका ताकतवर B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम के जरिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर तबाही मचाएगा। ईरान के परमाणु ठिकानों में नतान्ज और फोर्डो दो सबसे अहम यूरेनियम संवर्धन केंद्र हैं जो इजराइल के टारगेट पर हैं। इनमें से नतान्ज को पहले ही दिन यानी 13 जून को इजराइल की सेना ने बड़ा नुकसान पहुंचाया था, जबकि इजराइल के पास ऐसा कोई हथियार ही है ही नहीं जिसके बूते वो फोर्डो परमाणु ठिकाने को नुकसान पहुंचा चुके, क्योंकि फोर्डो परमाणु केंद्र पहाड़ी इलाके में जमीन से करीब 80 मीटर नीचे है। यहां पर बड़ी संख्या में परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम रखे होने की आशंका है, लेकिन इसकी किलेबंदी ऐसी है कि इस ठिकाने को तबाह करना इजराइल के लिए नामुमकिन जैसा है। अमेरिका ने अगर यहां पर अपने B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया, बंकर बस्टर बम GBU-57 फोड़ा, तो फोर्डो के पाताल में छिपे ईरानी परमाणु ठिकाने को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये ब्रह्मास्त्र सिर्फ अमेरिका के पास ही है। B-2 बॉम्बर वो ताकतवर विमान है जिसकी रेंज बिना दोबारा ईंधन भरे 11,000 किलोमीटर है। अगर दोबारा ईंधन भर दिया जाए तो इस बॉम्बर की रेंज 18,500 किलोमीटर हो जाती है, यानी इसे अमेरिका सीधे अपनी जमीन से ही ईरान के आसमान में उड़ा सकता है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच करीब 11,500 किलोमीटर की दूरी है। वहीं बंकर बस्टर GBU-57 बम की अगर बात की जाए तो इसका वजन 13,600 किलोग्राम है, जो कंक्रीट पहाड़ या मिट्टी के नीचे 61 मीटर सुराख कर धमाके करता है। हालांकि फोर्डो में
80 मीटर नीचे परमाणु ठिकाना है। ऐसे में इसे तबाह करने के लिए अमेरिका को एक साथ कई बंकर बस्टर बम दागने होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।